नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान के भूगोल से संबंधित राजस्थान की नदियों से रिलेटेड इस वीडियो में टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। राजस्थान की नदियों से रिलेटेड यह दूसरा वीडियो है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। जो भी साथी चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? ये किसे माना जाता है? डॉक्टर कंवर सेन। बी आंसर होगा। सन 1948 में इस नहर की कल्पना की थी और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद इस परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। किसे माना जाता है? डॉक्टर कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक। नेक्स्ट है, किसका संबंध दौसा से है? माधो सागर बांध। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? भीलवाड़ा नगर को किससे आपूर्ति थे? मेजा बांध से। ये आंसर होगा। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी पर बना है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। यह बांध 1958 में बनकर कंप्लीट हुआ था। यह बांध भीलवाड़ा शहर को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? श्योर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना है कौन सी? आपणी परियोजना। ये आंसर होगा। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में आपणी पेयजल परियोजना जारी की गई, जिसे गंधेली साहिबा परियोजना भी कहा जाता है। इस नाम से जाना जाता है गंधेली साहिबा। यह परियोजना इन जिलों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, खारी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? बिजरालू की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में स्थित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया? गांधी सागर। ये आंसर होगा। यह बांध गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर बना हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान परियोजना से किस जिले को सिंचाई पेयजल उपलब्ध होता है? किसको होता है? बीकानेर। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में है? 26.49। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है कौन सा? जवाई बांध। डी आंसर होगा। जवाई बांध जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1946 में जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह किसने करवाया था? जोधपुर रियासत के शासक उम्मेद सिंह ने। जवाई बांध ग्रेनाइट पत्थर और चूने से बना एक महत्वपूर्ण जल स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये बांध राजस्थान के पाली जिले में जवाई नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1946 में जो महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? केवल 35%। बी आंसर होगा। जाखम बांध स्थित है कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य में। ये आंसर होगा। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और सीता माता अभ्यारण्य के पास। यह बांध जाखम नदी पर बना हुआ है और प्रतापगढ़ जिले की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है, राज्य में वाटर सप्लाई से संबंधित नदी है कौन सी है? चंबल। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। ये आंसर होगा। इसमें 240 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर नहर और 445 किलोमीटर जो कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर शामिल है। यह नहर राजस्थान के 9 जिलों में फैली हुई है कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू नागौर। पीने के प्रयोजनों के लिए इसमें 3 लिफ्ट नहरें हैं। नेक्स्ट है, मालपुरा करौली मैदान बाग है कौन सा है? बनास बेसिन का। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? 65 से 70%। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? नारायण सागर बांध परियोजना। सी आंसर होगा। अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित सबसे बड़ी बांध परियोजना नारायण सागर है। ये बांध अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है और इसे अजमेर का समुद्र भी कहा जाता है। किसको अजमेर का समुद्र कहा जाता है? नारायण सागर बांध को। इसका शिलान्यास जो कि 1956 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर और सतलज नदियों द्वारा।
सी आंसर होगा। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी कहलाती है? बाणगंगा। सी आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? मसीतावली हनुमानगढ़ में। बी आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो कि पंजाब में हरी के बैराज से होता है, यह नहर पंजाब और हरियाणा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? 2 सवाई माधोपुर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काली सिंध। सी आंसर होगा। यह बांध झालावाड़ और कोटा सांगोद क्षेत्र के 45 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूपों से। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? 65 से 70%। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है? कौन से में होती है? जालौर, बाड़मेर। बी आंसर होगा। नर्मदा नहर मुख्य रूप से सिंचाई के लिए है, लेकिन इसके माध्यम से इन जिलों के कुछ हिस्सों में पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली आपनी परियोजना को किस लिफ्ट नहर से उपलब्ध हुआ है? इससे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है किसको? राजस्थान को। ये आंसर होगा। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें 45% हिस्सा राजस्थान का और 55% हिस्सा गुजरात का है, लेकिन उत्पादित पूरी बिजली किसका उपयोग की जा रही है? राजस्थान द्वारा। नेक्स्ट है, सोम नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा। जो कि बीछामेड़ा कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। सी आंसर होगा। बीछामेड़ा उदयपुर जिले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। माउंट आबू, जो कि माउंट आबू राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, लेकिन सोम नदी यहाँ से नहीं निकलती। अजमेर है, जो अजमेर में लूनी नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का नहीं होता। नेक्स्ट है, राज्य की पहली वृहद सिंचाई परियोजना गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 में। सी आंसर होगा। गंग नहर राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। शिलान्यास कब हुआ था? 5 दिसंबर 1925 को फिरोजपुर में नहर हेड वर्क्स की आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई? 5 दिसंबर 1925 को गंग नहर की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी आयर नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी? बेड़च। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर बांध किस जिले में निर्मित किया गया? बांसवाड़ा में। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह बांध माही नदी पर बनाया गया है और इस राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, कौन सी है? माही। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? किसमें? कोटा संभाग में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली पेयजल परियोजना कौन सी है? जाखम बांध। डी आंसर होगा। प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित यह परियोजना 1962 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। यह प्रतापगढ़ जिले की दरियावाद प्रतापगढ़ तहसील के 23.505 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाती है। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है, बेड़च नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर है? बनास। सी आंसर होगा। यह बांध राजस्थान के टोंक जिले में देवली के पास स्थित है। बीसलपुर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है और इसका निर्माण 1999 में सिंचाई और जलापूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की लाइफ लाइन है कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है कौन सी है? कमरसेन लिफ्ट नहर। ये आंसर होगा, जो कि लगभग 151.64 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? राजसमंद। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुंवरपट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर में। ये आंसर होगा।
यह क्षेत्र फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है, जिससे लोगों में कुबड़ापन आ जाता है। किससे आता है? फ्लोरोसिस की समस्या से। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित है? झालावाड़, डी आंसर होगा। ये दोनों परियोजनाएं झालावाड़ जिले के खानपुर और अकलेरा उपखंड क्षेत्र में स्थित है। छापी पेयजल परियोजना से झालावाड़, झालरापाटन सहित 301 गाँवों में जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी गिरती है? लूनी नदी, डी आंसर होगा। अरब सागर में गिरती है, जो कि राजस्थान और गुजरात में बहती है। नेक्स्ट है, झालावाड़ में स्थित गागरों का किला किन नदियों के संगम पर बना है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर झालावाड़ स्थित गागरों का किला बना हुआ है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद, भीलवाड़ा, बी आंसर होगा। कोठारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली पहाड़ी से निकलती है। यह रायपुर, मंडल, भीलवाड़ा और कोटड़ी की तहसीलों से होकर बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नहीं गिरती है? मानसी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में? अजमेर, बी आंसर होगा। यह नदी अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से निकलती है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? लवणवती। इस प्रकार ये राजस्थान की नदियों से संबंधित दूसरा वीडियो था। इसमें टॉप इम्पोर्टेंट MCQ जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके लिए लाए थे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट लाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।